बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा मज़े का सवाल, और सवाल ये होता है कि ज़िंदगी ड्रामों से मुतासर होती है या ड्रामे ज़िंदगी से मुतासर होकर लिखे जाते हैं। इसमें शायद हम कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ड्रामे सारे के सारे लिखने वाले अपने मन में डूब कर सुरागे ज़िंदगी नहीं पाते। उन्होंने लोगों से बातें सुनी होती हैं, देखी होती हैं, तो लिखने वाला हमेशा उन चीज़ों को जो उसके तजर्बे में, उसके मुशाहदे में, उसके मुताले में आती हैं, उन्हीं को अपने एंगल से बनाता है, और जिसके लिए वो लिख रहा होता है उनकी ज़रूरत के मुताबिक उसमें मसाला डालता है और वो चीज़ बन जाती है। लेकिन ख़राबी वहाँ पैदा होती है जहाँ देखने वाले ड्रामे की ड्रामाई सिचुएशन से मुतासर होकर अपनी ज़िंदगी में उस तरह की चीज़ों को ले आते हैं कि जो नहीं लानी चाहिए। ख़राबियाँ ज़िंदगी में इंसानों के साथ हमेशा रहती हैं, आइंदा भी रहनी है, खूबियाँ भी रहती हैं, पर हम अगर किसी लम्हे भी इस बात का तज्ज़िया करें कि जब कोई लड़की चीट करती है, दुख देती है, धोखा देती है, उसके 2-3 चेहरे हो जाते हैं, तो उसके स्पाउस को कैसा लगता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर लड़का कमिटेड कहीं और हो, मुंह कहीं और मारे, वादे कहीं और करे और पूरे कहीं और करे। अब ये ड्रामे सिचुएशन है, और अमली ज़िंदगी में जब ऐसा होता है तो ड्रामों के सीन की तरह बदल के कुछ देर के बाद चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। इसका दुख, इसका गम और इसकी कसक बहुत देर तक रहती है। ज़ारा ने पूछा कि सर, मेरे मंगेतर मंगनी से पहले ही मुझे चीट कर रहे हैं, और मैंने उनको अपनी दोस्त के साथ मार्केट में फिरते देखा, और जब मैंने दोस्त से पता किया तो उसने शर्मिंदा हुए बिना मुझसे कहा कि मैं तो 2 साल से रिलेशन में हूँ। अब आप सोचिए कि आपकी दोस्त, क्या इसको दोस्त कहा जा सकता है कि जो जानती है कि अब ये उसका नहीं, आने वाले दिनों में ये कहीं और कमिटेड हो चुका है। मंगनी का मतलब होता है कि अब उसकी ज़िंदगी, वो वादा कर रहा है कि वो ज़िंदगी अब किसी और के साथ मुखलसाना तौर पे, सिंसियर होके, लव और लवेबल, यानी दोनों को इकट्ठा करके ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। और ऐसे में उसका दिल कहीं और अटका हुआ हो। अब वो टाइम पास हो, धोखा हो, चीटिंग हो, ये लड़की जिसके साथ ये घूमता फिरता है उसका वो खर्च भी कराती होगी, और ये जो खुद भी गुनाह करती है उसको भी गुनाह में उसने मुब्तला रखा हुआ है। तो क्या ऐसी लड़की को आपको दोस्त रखना चाहिए? ये पहला सवाल है। ये ड्रामे में नहीं आएगा, अमली ज़िंदगी में आएगा। इसी तौर पे ऐसे लड़के को जो कमिटेड होने के बावजूद किसी और के साथ रंगरलियाँ मना रहा है, फिर रहा है और बेशर्मों की तरह, तो आपको अपने घर वालों के साथ पूरा शेयर करने के बाद उसके घर वालों को बुलाना चाहिए और बिल्कुल खुल के इनकार करना चाहिए। ये मंगनी आपको तोड़ देनी चाहिए, इसलिए कि आप नहीं तोड़ोगे वक्ती तौर पे ये मामला दब जाएगा, और सारी उम्र इंसान का मिजाज, इंसान का रवैया, उसकी आदत है, जिसको सृष्ट कहते हैं, ये कभी नहीं बदलता। और जितने लोग, जितनी लड़कियां आस उम्मीद में कि ये बदल जाएगा, मैंने बदलते नहीं देखा, और फिर आपकी किस्मत बदल जाती है, अच्छे से बुरी पे चली जाती है। और उनके ख़ानदान में अब कोई नहीं रोक रहा, तो तब कौन रोकेगा? तब तो आप मजबूर महज हो गए। सो आपने पूछा जाए कि क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए, इससे मंगनी रखनी चाहिए? मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मैं ब्लंटली, यानी इतनी क्लैरिटी के साथ ये कह रहा हूँ कि आपको दुख मिलेगा दोनों तरफ से, और मिल रहा है। सो दोनों इस काबिल नहीं है कि दोनों को आप अपनी मोहब्बत में, इज़्ज़त में या ताल्लुक़ात में इसको रखें। दोनों से जान छुड़ानी चाहिए। सर जी, 8 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ससुराल वालों ने एक कमरा दिया हुआ है, और काश कोई मेरी भी प्रॉब्लम को समझे। बेटा, अब हम कैसे समझें? क्या कमरे में अटैच बात नहीं है? क्या कमरा छोटा है? क्या कमरे का दरवाज़ा नहीं है? क्या खिड़की नहीं है? क्योंकि आपने वाज़े नहीं लिखा। प्रॉब्लम क्या है? जब जॉइंट फैमिली में होते हैं, जहाँ 2-3 भाई हों, तो जैसे जैसे शादियाँ होती जाती हैं
वैसे वैसे एक एक कमरा मिलता जाता है। असूली तौर पे तो हर बच्चे की शादी के बाद उसका पोर्शन होना चाहिए, अगर इकट्ठे ही रहना है। पोर्शन में कमरा भी होगा, बरामदा भी होगा, अटैच बाथ भी होगा, किचन भी होगा। यानी हर दफ़ा वो नीचे आके अपना खाना चाय, अगर दोनों का रात गए खाने का कोई मन हो तो उनका अपने पास यानी ये प्राइवेसी होती है। कोई चीज़ गर्म करनी हो, कोई खानी हो, कोई पीनी हो, सबकी इजाज़त के साथ जब मशरूत होते हैं तो यहाँ से फिर दिल तंग होने लगते हैं, यहाँ से फिर दूसरों के तबसरे भी सुनने पड़ते हैं, तकलीफ़ होती है। अब एक कमरे में सारी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ये सच बात है। बच्चे आपके जैसे जैसे होते जाएंगे तो कमरा भरता जाएगा। तो जिन लोगों को जबरन अपने बच्चों को जॉइंट फैमिली में रखना होता है, अगर वो खुश दिली से प्लान किया करें, ये किसी तौर पे लाजिम नहीं है, ना शरई तौर पे ना समाजी तौर पे, कि सारे बच्चों को एक दड़बे में बंद करके रखें और हर दड़बे से भी चूज़े निकलते आएँ और घर का सेम चूज़ों से भर जाए, फिर चूज़ों पे लड़ाई होगी। यानी मुर्गी के चूज़ों की बात नहीं कर रहा, ये इन आपके बेटे बेटियों की जो चूज़ों की बात कर रहा हूँ, फिर आप इन पे लड़ाई करते हैं। तो अच्छा खासा ख़ानदान अगर वक्त पे अपने बहू और बेटे को इंडिपेंडेंट घर ले दिया करे, अपने घर के करीब ले दे, रात का खाना इकट्ठे खा लें, वीकली आपस में मिलें, यानी मिलना जुलना वैसे ही रहेगा। ये लड़की का हक, हम इस तौर पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे, दोनों की ज़िंदगी की खूबसूरती को डिस्कस कर रहे हैं। इस ख़ानदान को फ्लरिश करने, इनको छोटे छोटे फैसले लेने दें, वरना ऐसे लड़के कभी बड़े नहीं हो पाते। यानी जब सर पे मजबूरी आए, आप घर में लड़ पड़े, फिर जो घर टूटता है तो दिल भी टूटते। तो बेहतर ये है कि एक कमरे से जो तंगी शुरू हो रही है, ये सिर्फ तंगी नहीं है, इसकी तंगी इसके आसपास रवैये की तंगी होती है। प्राइवेसी, आपकी जो पर्सनल स्पेस है लड़की और लड़के की, वो कम होती बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। यानी जॉइंट फैमिली में बहुत सी माएँ और जो नंदे हैं, वो लड़की को दोपहर को भी अपने कमरे में आराम करने की इजाज़त नहीं देती, शिकायत लगाती हैं, सारा दिन तो कमरे में पड़ी रहती है। इसी तौर पे शाम को अगर बच्ची वो बीमार है, थकी हुई है, अपना काम वो कर चुकी है, तो तब भी उसके पास ये आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी नहीं होती कि अपने कमरे में जाके लेट सके। दूरबीनें होती हैं सबकी जो उस पर लगी होती हैं, और इन दूरबीनों में आप झूठी मुस्कुराहट हर लम्हे नहीं सजा के रखते। धीरे धीरे फिर दिल में नफ़रत आती है, गुस्सा आता है, फिर इंसान अपने मियाँ से बात करता है, फिर लड़ाई होती। घर वाले कहते हैं ये हमारे घर को तोड़ना चाहती है, तो तोड़ना नहीं चाहती। जैसे मुर्गियों का दड़बा छोटा होता है, बकरियों का थोड़ा सा बड़ा, और बड़े जानवरों का थोड़ा सा और बड़ा, सबको एक दूसरे के दड़बे में नहीं डाला जा सकता। तो इसी तौर पे छोटे छोटे कमरों में अपने बेटों और बहुओं और फिर उनके बच्चों के साथ जो आप करते हो, मुनासिब यही है कि ना किया करें। उनको उनकी ज़िंदगी में उड़ने का मौका दें, उनकी ज़िंदगी में फैलने फूलने का मौका दें। अपने अखराजात में से वो छोटा घर ले लें, पर वो उनका होगा। यूँ आपकी जो टोटल बॉन्डिंग है और बाइंडिंग है वो महफूज रहेगी, और उनको भी अपने लिहाज से फ़ैसले करने, अपनी मोहब्बत के साथ जीने और छोटे छोटे मसलों पे काबू पाने का जो एक फितरी तरीका है वो सीखेंगे, और ख़ुद बड़े होंगे, अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, और दुनिया में कोई बोझ वाली एक फैमिली नहीं होगी जो बेचारी टेंशन की मारी, दुखों की मारी और बेबसी से ज़िंदगी जी रही हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।